हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटी आर 24/7 यूट्यूब चैनल्स पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फॉर्म फिलिंग के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब ये वीडियो इतने दिनों बाद इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए हम एक आपको सोल्यूशन दे देंगे, समस्त सोल्यूशन इस पूरी वीडियो में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए आप मेरे साथ लाइव फॉर्म फिल कीजिए। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है, कुछ हम लाइव भी फिल करेंगे, सारी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पोस्ट के अगेंस्ट आपको सारी चीज़ें जाननी है कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल होता कैसे है। आपको याद रखना है कि 7466 पदों के 15 विषयों में एलटी ग्रेड की ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी ग्रेजुएशन, साथ में आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, हर सब्जेक्ट के आगे वो गिवन है। आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 40 साल है, वो जनरल कैटेगरी, और बहुत सारी कैटेगरी रिलैक्सेशंस भी है। ऑल इंडिया भर्ती है। अब कैसे करना है आपको फॉर्म फिलिंग को, गूगल पे जाइए, uppsc.up.nic.in सर्च कीजिए, या फिर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे भी जाएंगे UPPSC डाल करके, तो ये होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज में यहाँ पर नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है, तो सारे सब्जेक्ट्स की जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये आपका नोटिफिकेशन है पूरा का पूरा, जिसमें आपकी एडवर्टीजमेंट डेट, एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन की लास्ट डेट 28 जुलाई से 28 अगस्त है, और फ़ी के लिए जो लास्ट फ़ी के लिए आप अगर रेकनसाइल कर सकते हो तो 4 सितंबर है। मॉडिफिकेशन के लिए 4 सितंबर तक का ही टाइम दिया जा रहा है। यूजर इंस्ट्रक्शन भी है, एडवर्टीजमेंट अगर किसी को देखना है, नोटिफिकेशन यहाँ से क्लिक होके मिल जाएगा। अप्लाई पे जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको यहाँ नीचे देखिए सारी पोस्ट की डिटेल्स मिल जाएगी। अब ये फिर से ओपन हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं आपको वापस ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप नोटिफिकेशन के नीचे जाओगे तो OTR की सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको OTR नंबर लेना होगा। एडवर्टीजमेंट में भी स्पष्ट शब्दों में गिवन है कि आप OTR नंबर के प्राप्त करने के 72 घंटे बाद ही फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। उसके पहले आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाओगे। मेरा सजेशन रहेगा, पहले OTR के लिए रजिस्टर कर लो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके लिए एक वीडियो है, वो आपको मिल जाएगी। OTR पे रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अपनी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू करें। उसके 72 घंटे बाद भी करोगे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। सो OTR नंबर यहाँ से मिलेगा। किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, यहाँ पे जाओगे। फी डिपॉजिट के लिए यहाँ पे जाओगे। सबमिट या मॉडिफाई करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को, यहाँ पे जाओगे, और कैंडिडेट का डैशबोर्ड लॉगिन यहाँ पर आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको OTR नंबर पर ले चलती हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको OTR नंबर का होम पेज कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप OTR कैसे फिल करें, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। ये कुछ स्टेप्स में आपका OTR जेनरेट होगा। मैं फिर भी उसके स्क्रीनशॉट्स दिखा देती हूँ, जब स्टूडेंट्स ने फिल किया तो क्या था। जब आप पहली बार OTR फिल करेंगे तो आप साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना है, और आपके पास वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, वो आप डालेंगे। जैसे ही OTP आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी होगी, यहाँ पर OTP आएगा, आप OTP लो और उसे वेरीफाई करो। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है, एक OTP आएगा, गेट OTP ऑन मोबाइल, उसे वेरीफाई करो। जैसे आप वेरीफाई कर लोगे तो आपको क्लिक हियर टू एडिट या क्लोज, आपको आगे बढ़ना है। आपका OTR के लिए आपका वो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ टाइमर दिए गए हैं, उसके अंदर ही आपके पास जो फ़ोन और मेल में OTP आएगा, वहाँ से आप वो वेरीफाई करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपके वेरिफिकेशन स्टेटस में टिक आ जाना चाहिए कि आपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर दिया, आपने मोबाइल एड्रेस को भी वेरीफाई कर दिया, योर ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप सब कुछ वेरीफाई करेंगे तो दूसरा स्टेप है आपकी पर्सनल डिटेल्स। इसमें आप अपना नाम, अपना जेंडर, ठीक है, वो फिल करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट, इसको ज़रूर फिल कीजिएगा, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, या फिर जिस भी स्टेट का डोमिसाइल है, आप जिस भी स्टेट के निवासी हैं, उस निवासी होने का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसे ज़रूर रखना साथ में, और वो स्टेट को मेंशन करना। ठीक है, आपका फर्स्ट नेम है, आपका लास्ट नेम है, आपका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, डोमिसाइल है, डिस्ट्रिक्ट है, कैटेगरी है, ये आपको फिल करना है इसके साथ। अब उसके बाद आपको क्या फिल करना है, यहाँ पर देखिए देखो कैटेगरी में क्या है, जनरल है, EWS है, SC है, ST है, OBC है, ये फिल करना।
अब यहाँ पर आपका फादर का फर्स्ट नेम, फादर का लास्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम, मदर का लास्ट नेम हो जाएगा। एप्लीकेंट के हाई स्कूल डिटेल्स, यहाँ पर आपको 10th क्लास की आपकी डिटेल्स डालनी है, यानी कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये OTR नंबर है, मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया आपको। आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है और रोल नंबर क्या है, आपका 10th बोर्ड की मार्कशीट से आप लोगे और वहाँ से वेरीफाई करोगे। एक वेरिफिकेशन कोड आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। अलग अलग बोर्ड्स दिए गए हैं, आप उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना जो भी बोर्ड दिया गया है। एक जो वेरिफिकेशन कोड आएगा, जैसे ये है KXZ स्मॉल है, H कैपिटल है, F कैपिटल है, X और Z स्मॉल है, तो ऐसे करके फिल करना, रजिस्टर करना, आपका जो OTR है उसके लिए पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको अब इस स्टेप पे ले चलती हूँ। ये क्या है, जब आपका OTR रजिस्टर हो गया, OTR नंबर आपको मिल जाएगा, उसको आपको ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है, अब जब आप फॉर्म फिलिंग में जाएंगे तो आपको दोबारा क्या करना होगा ये मैं आप बता देती हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे आ रहा है लॉगिन का। मैं इस स्टेप पे आपको वापस ले चलती हूँ, जो मेरा पहला वाला स्टेप था इस पे। जैसे ही आपका OTR का वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा ना, आप फिर लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद आप ईमेल ID डालोगे और वहीं से वेरीफाई करोगे अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल के। ठीक है, वो आपका OTR नंबर वहाँ से ऑथेंटिकेट होने के लिए जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। अब जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो आपको ना एक न्यू पासवर्ड बनाना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन के लिए जाओगे, ये आपकी लॉगिन डिटेल्स है। यहाँ पे लॉगिन, एक तरफ साइन अप लिखा हुआ था, एक तरफ लॉगिन था। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो देखो, लॉगिन आप OTP के थ्रू भी कर सकते हो, पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हो। आप OTP के थ्रू कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे डालेंगे OTP ऑन मोबाइल नंबर, ये आपने सिलेक्ट करा, या ईमेल ID कुछ भी सिलेक्ट कर लो। OTP आएगा, डालो, ऑथेंटिकेट करो, आपका OTR ऑथेंटिकेट होगा। जैसे ही ऑथेंटिकेट होगा, आपने वो कोड डाला जो भी आपके मोबाइल नंबर पर आया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है योर सीक्रेट OTP हैज़ बीन सेंट ऑन योर मोबाइल फोन, वो ऑथेंटिकेट हो गया। यहाँ से अब आपके पास में आपकी ईमेल ID, आपका मोबाइल नंबर है, उसका आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड कैसे सेट करेंगे आप OTR के लिए, ये यहाँ पर गिवन है। एक तो एक आपकी डिजिट होनी चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा नाम निधि है, ठीक है, मैं एक स्पेशल कैरेक्टर लिखती हूँ @ ठीक है, @ लगा दिया। एक अपर केस में लिखा कैपिटल N, स्मॉल केस में लिख दिया IDHI, ये लिख दिया, और एक डिजिट लिख दिया, मैंने लिख दिया 25। ठीक है, तो 2 डिजिट मैंने लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स के से लेकर के 15 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। आप 2025 भी लिख सकते हो ताकि आपके कैरेक्टर बन जाए। कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए, एक सिंबल हो, एक अपर केस लेटर हो, बाकी लोअर केस लेटर्स हो, और नंबर 1 कम से कम होना चाहिए। हमने 2025 लिख दिया, तो ऐसे करके हमने सेट कर दिया। ये आप पासवर्ड दोबारा लिखेंगे, कैप्चा जो भी आएगा कोड, ये लिखा हुआ है NYYHX, इसको टाइप करोगे, सबमिट कर दोगे, और यहाँ से आपका जो पासवर्ड है वो रजिस्टर होने के लिए चला जाएगा। यहाँ से फिर आपकी डिटेल्स ओपन होगी। ठीक है, तो अब आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। जब आपका ऑनलाइन सबमिशन बेस्ड ऑन OTR आएगा, ये तभी आएगा जब आप अपनी डिटेल्स को ऑथेंटिकेट करोगे। अब OTR से जैसे आपने ऑथेंटिकेट किया, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जैसे ही अपने एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये आपकी एडवर्टीजमेंट है जो आपको मिली है ऑफिशियल वेबसाइट पे। नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट को ओपन करने से ये ओपन हो गया। आपने अप्लाई पे क्लिक किया, पूरा एडवर्टीजमेंट, इंस्ट्रक्शन सब कुछ दिया गया है। अप्लाई पे गए तो यहाँ पे देखिए आपका डिपार्टमेंट, आपकी वैकेंसी कौन से सब्जेक्ट की है, उसका नेचर क्या है, उसका पे स्केल क्या है, लोअर एज अपर एज क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। जैसे इंग्लिश के अगेन 657 पद हैं। क्वालिफिकेशन आप अपनी चेक कर सकते हो अप्लाई करने के पहले, जैसे इंग्लिश के लिए क्या है वो सारी गिवन होगी, और ऑथेंटिकेट करना है। अब आपके पास ऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ देखिए आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, ये सब कुछ गिवन है। स्पेशल एजुकेटर्स के लिए भी गिवन है, अनारक्षित आरक्षित सबके लिए गिवन है। ये डिटेल को आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है, सब कुछ गिवन है आपके अगेंस्ट। जैसे ही आप पढ़ लोगे, फीस भी लिखी हुई है इनफैक्ट कि कैटेगरी की कैटेगरी वाइज फीस क्या है। एनीवे, मैं वापस चलती हूँ, वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है। इसके बाद हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़, आपने जैसी क्वालिफिकेशन चेक करी, मैं इंग्लिश के अगेंस्ट या संस्कृत के अगेंस्ट ऑथेंटिकेट करूंगी। ऑथेंटिकेट करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो प्रोसेस अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेस। कुछ इस प्रकार होगा, अभी दिखा देती हूँ। ये
जो यहाँ पे आया। ये प्रोसेस होगा ये, ठीक है। अब क्योंकि आपका OTR हो चुका है तो आप येस पे क्लिक करोगे, नहीं हुआ तो नो पे जाओगे, फिर से OTR आपको सबसे पहले वो काम करना पड़ेगा। तो येस पे जाओगे, उसके बाद अपना OTR नंबर डालोगे जो आपको 72 आवर्स बाद मिल जाएगा। प्रोसीड पे जाओगे, आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने फिल करी है। एप्लीकेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, कास्ट कैटेगरी और क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे जैसे ही आप जाएंगे आपकी फॉर्म फिलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। आपके पास आपका जो पोस्ट है उसकी पूरी डिटेल दी गई है, नाम वगैरह दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ से पोस्ट के बारे में दिया गया। अब यहाँ से आप अपनी जो डिटेल्स है उसे आप सर्च मतलब प्रोसीड करोगे। तो ये सब कुछ गिवन है, आप प्रोसीड पे जाओगे क्योंकि ऑथेंटिकेशन OTR सर्वर रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए मेन पॉइंट क्या आता है, आपके पास जो कोर्स की डिटेल है, पोस्ट की डिटेल वो है, कैंडिडेट्स की पर्सनल डिटेल ये सब आप मेंशन कर चुके हो, नहीं किया है तो इसमें आ जाना। कैंडिडेट का नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर अपना वही रखना जिससे कम्युनिकेशन हो पाए, ईमेल एड्रेस भी वही रखना, जेंडर सिलेक्ट कर लेना, मतलब वैसे सिलेक्टेड ही है। मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड अनमैरिड आ जाएगा, उसमें आप चले जाना। आर यू अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, येस या नो में ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास वो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है तो येस लिखना, नहीं है किसी और राज्य के हो तो फिर नो लिखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाएगा आपके पास दूसरी पर्सनल डिटेल्स। अगर डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का येस है तो फिर आपसे अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप डिपेंडेंट हो यूपी फ्रीडम फाइटर के, येस या नो में आंसर करना है। हो तो येस, नहीं हो तो नो। क्या आप एक्स आर्मी, ECO, SSCO, CO ऑप्शन में हो, नो या येस में आपको आंसर करना है। होम स्टेट आपका यूपी है या दूसरा है वो आंसर करना है। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपको उस अपनी डिस्ट्रिक्ट का आंसर करना है। आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, क्या प्लेयर हो तो आपको येस और नो में आंसर करना है। दूसरी पर्सनल डिटेल्स, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, दिव्यांगजन हो तो क्या करना है। क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, येस या नो में आंसर करोगे, ठीक है। क्या आप ब्लाइंड हो या विजन प्रॉब्लम है, येस या नो में आपको आंसर करना है। क्या आप डेफ हो या हियरिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके लिए वो अलग वैकेंसीज है, येस या नो में आंसर करोगे। क्या आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पैल्सी, तो येस या नो में आपको आंसर करना है। हैव यू एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऐसा है, येस और नो में आंसर करना है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, येस और नो में आंसर करना है। कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS जो भी है उसमें आंसर करोगे। PWD की भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे। क्या आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो यूपी के, येस और नो में आंसर करना है। क्या आप कभी डीबार हुए हो यूपी PSC के द्वारा, येस और नो में आपको आंसर करना है। उसके बाद बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी आ जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपकी जो हाई स्कूल की डिटेल है 10th की, आपके बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर जो आपने फिल किया था वो है। अब ऑथेंटिकेट करने के लिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर 2 है उस पे आप लोग जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 2 के लिए या तो आप दोबारा लॉगिन कर सकते हो या फिर आप उसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, आपको पूरी डिग्री दी गई है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बारे में पूरा विश्लेषण है। अगर वो चीज़ है तो आप यहाँ पर येस और नो में आंसर करेंगे। वो चीज़ है तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तो आप येस पे जाओगे, टिक करोगे यहाँ पर और आगे बढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपको डालना है। जैसे यहाँ पे क्या है, YGHZG, ये आंसर करोगे, एंटर करोगे दूसरी डिटेल्स को और आपको फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो येस या नो में से आप येस पे टिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। ये कैंडिडेट का डैशबोर्ड है जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स हो गई है, अब आपकी दूसरी पर्सनल डिटेल्स आएंगी, कम्युनिकेशन डिटेल्स आएंगी, क्वालिफिकेशन आएगी, फोटो एंड सिग्नेचर आएगा, एक्सपीरियंस डिटेल्स ऑप्शनल है और उसके बाद आप सबमिट करेंगे। तो ये पूरा आपका पोर्टफोलियो है। OTR नंबर जारी करने के उपरांत ही आप इस प्रोसेस पे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें गिवन है। आपका 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें आप 10th क्लास को टिक करोगे, बोर्ड का नाम डालोगे, ये आपको खुद करना है अब यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं। 10th के बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर डालना है। 12th में भी टिक करना ज़रूरी है, बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग डालोगे, रोल नंबर डालोगे, डिटेल को सबमिट करोगे, मेरे साथ साथ फॉर्म फिल करोगे, आसानी होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए
आपका जो ये है बोर्ड के ऑप्शंस आपको कुछ ऐसे दिए जा रहे हैं, एजुकेशन है, असम बोर्ड है, असम हायर है, बिहार इंटरमीडिएट है, बिहार स्कूल है, जो भी बोर्ड का नाम है वो आप उसके अकॉर्डिंगली क्लिक करना है, ऐसे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरी पर्सनल डिटेल्स पर। अब इसमें क्या है, आपसे संबंधित आप विवरण अंकित कर सकते हो। आपकी नेशनैलिटी क्या है, भारत के निवासी होने चाहिए तो इंडियन क्लिक करना। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, वो ऑप्शन सिलेक्ट करना। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो क्लिक करना। क्या आप डिपेंडेंट हो फ्रीडम फाइटर के, येस या नो पे क्लिक करना। ये हम डिटेल्स देख चुके हैं पहले ही, एक्स आर्मी, ठीक है। अगर एक्स आर्मी या ECCO SSCO CO के पार्ट हो तो सर्विस और ड्यूरेशन को मेंशन करना पड़ेगा, किस ईयर के दौरान थे आप, कितने दौरान थे, रिटायरमेंट डेट को भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास SDM के द्वारा, ठीक है, तो आपको फिर अपना RU EWS में येस पे क्लिक करोगे, फिर उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करोगे, डॉक्यूमेंट आपको देना ज़रूरी होगा। नो करोगे तो फिर आगे बढ़ोगे। क्या आप पोजेस करते हो EWS कैटेगरी, येस और नो में आंसर करना है। EWS सर्टिफिकेट नंबर ज़रूर मेंशन करना, अगर येस है तो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ना। अच्छा, मैरिटल स्टेटस में आपको ये कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, सिंगल, मैरिड, विडोड या डिवोर्स्ड, ये 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है। बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर आगे की। जैसे ही आप ये डिटेल्स फिल करेंगे तो देखो, जैसे एक्स आर्मी में नो पूछा गया है, IU एक्स आर्मी या फिर IU ECO इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, SSCO, इन सब की फुल फॉर्म दी गई है। आप जो भी पार्ट में हो आप इन 3 ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपका EWS सर्टिफिकेट है तो उसकी इशूइंग डेट, इशूइंग अथॉरिटी नेम, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। और दिव्यांगजन अगर हो तो उसकी भी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पैल्सी है तो उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। ब्लाइंड हो या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपकी डिटेल्स उसकी देनी पड़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर येस होगा तो सारी डिटेल्स दोगे उसकी, सर्विस ड्यूरेशन या फिर आपका रिटायरमेंट डेट, और अगर नो है तो फिर कुछ प्रोवाइड करवाने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। जैसे ब्लाइंड और हैव विजन प्रॉब्लम में ब्लाइंड और लो विजन दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। लोकोमोटर और सेरेब्रल पैल्सी में भी दोनों ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, ठीक है। डेफ और हियरिंग प्रॉब्लम में भी 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। वन आर्म अफेक्टेड, लेफ्ट राइट या फिर OA, इसमें भी अगर कोई PH कैटेगरी है तो सिलेक्ट करना, वरना मत करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आगे चलते हैं हम। सिलेक्ट तभी करना जब आप इन कैटेगरीज में लाई करते हो, वरना मत करना। डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग, ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसमें भी ऑप्शन दिए जाएंगे। अब कौन सा आर्म आपका अफेक्टेड है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, OA, OL, BA, BL, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लिक करना सीरियल नंबर वाइज, ठीक है। और इसके अलावा सेरेब्रल है, लेप्रोजी है, ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक विक्टिम्स है, आपको जो भी है उस कॉलम के आगे आप टिक कर देना जो भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो भी डेफ में प्रॉब्लम, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, SID है, ID है, MDY है, MI है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करना। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है तो आप इसको सिलेक्ट करना, नहीं है तो मत करना सिलेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर हो, मतलब आपकी कोई डिटेल है कि आप कोई स्किल्ड प्लेयर हो, आपके पास सर्टिफिकेशन है उस चीज़ का, ये नहीं कि मोहल्ले गांव में खेलते थे, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप येस करना, वरना नो पे क्लिक करके आना। और लेवल ऑफ प्लेयर आप बताएंगे। उसके बाद क्या आपके पास NCC है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना है। क्या आपका जो NCC का सर्टिफिकेट का लेवल है वो क्या है, उस पर आपको क्लिक करना है। नहीं है तो आप नो 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 लिख कर जाना या ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि एस्टरिस्क लगा हुआ है। क्या आपने गवर्नमेंट में सर्व किया है कभी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के एक्स एम्प्लॉय रहे हो, तो येस और नो क्लिक करना है। अगर हाँ तो सर्विस ड्यूरेशन बताना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स को सेव करके हम बढ़ेंगे आगे। अब आ जाता है आपका थर्ड स्टेप, विच इज़ योर परमानेंट डिटेल। परमानेंट डिटेल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आपका ये 50 कैरेक्टर्स का नंबर है। अब मतलब इस एड्रेस में आपको क्या करना है, 50 कैरेक्टर्स ही डालने, स्पेस भी इंक्लूडेड है, तो अपना संक्षिप्त एड्रेस ज़रूर लिख लेना। एड्रेस लाइन 1 जिसमें आपको 200 कैरेक्टर्स दिए जा रहे हैं। एड्रेस लाइन 2 जिसमें आपको 200 कैरेक्टर्स दिए जा रहे हैं। स्टेट आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, क्या वो अर्बन लोकेलिटी में आता है या फिर रूरल में आता है, वो सिलेक्ट करना है। पुलिस स्टेशन नियर बाय कौन सा है। हाउस नंबर आपका क्या है, उसमें 85 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, 2-3 नंबर का ही आपका डिजिट्स का बन जाएगा।
आपकी सड़क नंबर, कोई पोस्ट ऑफिस है तो आप उसको मेंशन करेंगे। इसके अलावा देखो इस पे एस्टरिस्क नहीं लगा हुआ है, पिन कोड जो भी है आपका वो आप मेंशन करेंगे। तो ऐसे करके आपका पूरा एड्रेस लाइन सबमिट होना चाहिए। सारे कैप्स लॉक ऑन में कर देना अपर केस में। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक कीजिए सेम एज परमानेंट एड्रेस, वरना फिर आप अलग से ये सारे एड्रेस को मेंशन कीजिए। आप अपना एड्रेस प्लीज़ साफ सफाई से फिल करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें यहाँ पे कैंडिडेट ने अपनी डिटेल्स को फिल किया है और हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या आता है, अब आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आती है जैसे ही सबमिट होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ई कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी अगर है तो वो आप प्रोवाइड करोगे, वरना ये तो मैंडेटरी है। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर आपका एड्रेस आ गया है, डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली ऑप्शन आ जाएगा। हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे चलते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में हमें क्या करना है, ये देखिए आपका क्वालिफिकेशन लेवल, ठीक है। इसमें आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। एक आपका 10th, एक आपका 12th, एक आपका ग्रेजुएशन, एक आपका बीएड डिग्री। ये 4 डिग्रीज की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड डिग्री। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल है, क्वालिफिकेशन का कोर्स क्या है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कॉलेज या स्कूल का नाम क्या है, कॉलेज या स्कूल का एड्रेस क्या है वो भी मेंशन करना है, ईयर ऑफ एडमिशन, कौन से ईयर में एडमिशन लिया था ये मेंशन करना है, कौन से ईयर में पास किया था ये मेंशन करना है, ड्यूरेशन क्या था कोर्स का ये मेंशन करना है। ये 4 डिग्री की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो अब आप कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर आपको 4 तरीके से डिग्री मिलेगी। इंटरमीडिएट है, हाई स्कूल है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरत हो तो कर देना, पर इस डिग्री के लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। तो अगर है तो कर देना, डॉक्टरेट है तो भी कर देना, पर वो बीएड डिग्री मत भूलना। तो इसमें देखना आपके पास में ये जो भी डिग्री आएगी इसमें आपको ये सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। अब इन डिटेल्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। क्वालिफिकेशन लेवल आप कौन सा फिल कर रहे हो, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐड करते रहना, सारी डिटेल्स फिल करना, ठीक है। बोर्ड कौन सा है, नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन करोगे। इसके अलावा ये जो ईयर ऑफ पासिंग है कितने टाइम का था वो, जैसे 10वीं से 12वीं 4 साल हो गए हैं तो ऐसे करके मेंशन करना। 9वीं 10वीं, ठीक है, या फिर 10वीं का अगर काउंट करो तो वो 1 साल हो गया, 12वीं का काउंट करो तो 1 साल हो गया। ग्रेजुएशन किसी की 3 साल की होती है, किसी की 4 साल की, बीएड डिग्री 1 साल की है, तो उस हिसाब से आप कंक्लूड करना। अब यहाँ पर देखना जब आपका वो डेट ऑफ कंप्लीशन, जब आपकी वो डिग्री कंप्लीट हुई उसका वो डेट मेंशन कर देना। आपके जो मार्क्स हैं वो किस टाइप से आ रहे हैं, मार्क्स, परसेंटेज, सीजीपीए, ग्रेड या पॉइंटर, उस हिसाब से आपके फिर आगे चलता रहेगा ये डिटेल। आपके ऑब्टेन मार्क कितने थे और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। मान लो 500 नंबर का पेपर था 12th बोर्ड का, उसमें से कितने आए, 365 आए। परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर देगा, वरना परसेंटेज लिख देना। डिवीजन क्या थी आपकी, फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, क्या थी वो डिवीजन लिख देना। रोल नंबर क्या था आपका, 10th का अलग से, 12th का अलग से, ग्रेजुएशन का अलग से और बीएड का अलग से, और मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर भी उसमें लिखा है वो आप मेंशन करना। रिमार्क्स अगर कोई है तो ऑप्शनल है, इसे एस्टेरिस्क जिन पे लगा हुआ है वो फिल करना मैंडेटरी है। आगे चलते हैं हम अपने, जैसे नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, जैसे सेव क्वालिफिकेशन पे गए उसके बाद नई क्वालिफिकेशन ऐड कर दी, तो ऐसे करके आप अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद। ये कैरेक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे फोटो एंड सिग्नेचर डॉक्यूमेंट जो हमें अपलोड करने हैं। 2 ही डॉक्यूमेंट्स हैं, एक आपकी फोटो, दूसरा आपका सिग्नेचर, ठीक है। साइन यहाँ पर सैंपल दिया हुआ था, एक इंग्लिश में दिया हुआ है आपका पूरा नाम और हिंदी में दिया हुआ है पूरा नाम। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है निधि अरोरा, तो मैं क्या करूंगी, एक लिख दूंगी ऐसे, निधि अरोरा, और हिंदी में लिख दूंगी निधि अरोड़ा, ठीक है। ऐसे करके मेरा साइन हो जाएगा। ये मेरे सिग्नेचर है, मुझे ऐसे ही फिल करना है और अपना फुल नेम रीडेबल रखना है हिंदी में, अपनी खुद की हैंड राइटिंग में साइन करना है, स्कैन करना है, कॉपी को अपलोड करना है। स्कैन करोगे उस फोटो कॉपी को अपलोड करना, मतलब वो जो फोटो आपने खींची है। अच्छा,
अपनी हस्तलिपि में अपना पूरा नाम लिखना है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना। फोटो आपकी जो है ना उसमें विड्थ 5 सेंटीमीटर, लेंथ 6 सेंटीमीटर की हो। चाहो तो कुछ सॉफ्टवेयर से गूगल पे जाके फाइल साइज को रिड्यूस कर सकते हो, नहीं बन पा रहा है तो। सिग्नेचर भी 6 सेंटीमीटर लेंथ में और 3 सेंटीमीटर विड्थ में होनी चाहिए, उस हिसाब से आप फोटो क्लिक करना, उसके अंडर ही होनी चाहिए। ऐसे करके फिर आप अपलोड कर देना, तो आपका फोटो एंड सिग्नेचर वाला स्टेप भी अपलोड हो गया है। देखो धीरे धीरे करके हम सारे स्टेप्स पे चले गए। अब एक्सपीरियंस डिटेल्स पे जाना है। एक्सपीरियंस डिटेल्स मेंशन करना ऑप्शनल है प्योरली, क्योंकि अगर किसी का कोई अनुभव नहीं है, कार्य अनुभव, तो ना मेंशन करे। है तो आप मेंशन कर सकते हो कि आप किस टाइप के एम्प्लॉयर थे, आपका नेम और एड्रेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मोबाइल नंबर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी क्या है, कोई भी वेबसाइट या यूआरएल ऑर्गेनाइजेशन की बनी हुई है तो वो कॉपी पेस्ट करो। ऑथराइज्ड पर्सन कौन है और ऑथराइज्ड पर्सन का डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, वो आपको मेंशन करना है। कर्मचारी का विवरण है ये सारा, ये प्योरली ऑप्शनल है। उसके बाद आप आगे चलेंगे, जैसे टाइप ऑफ एम्प्लॉय में सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल पीएसयू, स्टेट पीएसयू, जिसमें भी आप थे वो आपको विवरण करना है। तो इस टाइप से आप ये करोगे। नीचे आ रहा है आपका डेजिग्नेशन क्या था, ग्रेड पे क्या थी आपकी, ठीक है, 4200, ठीक है, 4600, 4800 क्या थी, बेसिक सैलरी बतानी है, ग्रोस सैलरी बतानी है, आपका जॉब का नेचर, जॉब का टाइप क्या था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, डेट ऑफ लीविंग, कब छोड़ा था आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को, टिल डेट अगर वो आज भी तो टिक कर देना उसको, और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट किस टाइप का है। मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कोई इसको फिल करके आएगा, क्योंकि ऑप्शनल है और एक्सपीरियंस कोई प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा नहीं गया, तो इसीलिए। आगे हम चलते हैं। जैसे आपका ये हो जाएगा, डेट ऑफ लीविंग कब आपने छोड़ा, अपॉइंटमेंट का नेचर क्या था, ये वर्क प्लेस ऑफ वर्क किस जगह था वो बताना है, और छोड़ने का कारण क्या था वो बताना है। सेव कर देना, आगे चलना। जैसे आप यहाँ पे आगे चलोगे तो लास्ट आपका बचा हुआ है प्रीव्यू एंड सबमिट। आपके पास यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ओटीआर आपका रजिस्टर्ड है, सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर देना है, आपको डिक्लेरेशन दिया जा रहा है जो भी आपने डिटेल्स प्रोवाइड करी वो ठीक है, नहीं है ठीक तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर टिक 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 करके आओगे कि भाई मैं घोषणा करती हूँ कि ये सारी निर्धारित डिटेल्स मेरे द्वारा सही है, नहीं है तो एडिट और मॉडिफाई कर देना, अगर सही है तो फाइनली सबमिट करना और फिर आगे बढ़ना। यहाँ देखो आपका ओटीआर नंबर वगैरह सब मेंशन होता है ऊपर डैशबोर्ड में। यहाँ पर फिर से आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स देख सकते हो, येस पे जाना, ऑथेंटिकेट आपने कर लिया है, स्पेशल कोड आ गया है आपके पास में और आप आगे बढ़ोगे। काइंडली प्रोसीड फर्दर टू फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, आपको डैशबोर्ड लॉगिन करना है, यहाँ सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। आपका एग्जामिनेशन, आपका इंटरव्यू, रिजल्ट, पेमेंट फी, ट्रांजैक्शन, उस पर चले जाओगे। ये आपका पूरा डैशबोर्ड है। जैसे ही आप पेमेंट फीस पे जाओगे, इसकी डिटेल्स पे जाना, क्योंकि आपने ओटीआर के साथ सिंक कर दिया है। और यहाँ देखिए आपकी कौन सी पोस्ट है, ठीक है, किसके लिए अप्लाई किया, और एप्लीकेशन पार्ट 2 पे जैसे जाओगे तो आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2। तो अब आप इस पे फिल करोगे तो आपका पूरा स्टेटस गिवन है। पार्ट 1 में आपने क्या किया है, फी स्टेटस क्या है, ठीक है, ये पेंडिंग है, तो व्यू फी डिटेल्स पे जाओगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके क्या चीज़ इनकम्प्लीट है, क्या चीज़ एक्सेप्टेड है, उसका पूरा स्टेटस आपको मिल रहा है। आगे चलते हैं फी पेमेंट डिटेल्स पर। अच्छा आपका सॉरी, ये वाला पार्ट भी पेंडिंग था, सबमिट डिटेल्स पार्ट 2, एप्लीकेशन पार्ट 2 आपका ये है। इसमें आपको बताना है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल के लिए सर्व किया है, येस और नो, क्या आपने बी सर्टिफिकेट नेशनल एनसीसी से ऑब्टेन किया है, येस और नो, इसमें आपको आंसर करना है। और उसके बाद आपका ये जो परमानेंट एड्रेस है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस भी आ जाएगा। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपने डिक्लेरेशन दे दिया, येस पे चलोगे, फिर से ये FA3ZN ये आप फिल करोगे, जो वेरिफिकेशन कोड आपके में अलग अलग आएगा, डिक्लेयर करोगे, टिक करोगे, प्रीव्यू करोगे अपने फॉर्म को, और आपने दूसरी बार प्रीव्यू कर दिया। अब आप आगे बढ़ोगे, सबमिट करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्योंकि आपने यहाँ पे वो डिक्लेरेशन दे दिया है। अब आपके पास में जो भी आपका पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, अमाउंट है, वो आ जाएगा। और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है फ़ी पेमेंट के लिए, तो आप येस पर चले जाओगे। तो जैसे ही आप येस पर जाओगे तो आपके पास में पेमेंट मेथड आ गया। पेमेंट मेथड SBI नेट बैंकिंग है, बैंकिंग के चार्जेस कुछ नहीं है। दूसरे नेट बैंकिंग है, दूसरे बैंकिंग के चार्जेस है 6 रुपये। SBI डेबिट कार्ड SBI बैंक का है, उसके बाद दूसरे बैंक डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड से 12 रुपये है। UPI पेमेंट जैसे आप करोगे तो निःशुल्क है, SBI ब्रांच से भी पेमेंट है। UPI से जैसे ही करोगे तो QR कोड आ जाएगा यहाँ पे, तो आप जो भी फ़ी पेमेंट है उस पर आप जाओगे, येस पे क्लिक करोगे
और फिर आप पे कर पाओगे। यहाँ पर आपका पूरा रेफरेंस नंबर ये सब दिया गया है। जो भी अमाउंट है आप QR कोड की डिमांड करोगे या UPI ID डालोगे, कंफर्म करोगे, आपके पास में वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ स्कैनर आएगा, स्कैन कर देना और यहाँ से आपकी पेमेंट सबमिट हो जाएगी। टाइमर दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट सबमिट होगी। योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेस, ये लिखा आना चाहिए। अगर ये लिखा आ रहा है तो आपका ये जो QR कोड वाला ये स्कैनर है पूरा ऐसे खुल जाएगा जैसे आपने अप्लाई किया है। आप प्लीज़ अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना ना भूलें, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म आ गया है, एक कैंडिडेट उसने किस किस पोस्ट से अप्लाई किया है, सारी उसकी डिटेल्स आ गई। अब आप उसे देख सकते हो। ये कैंडिडेट का PDF था जिसके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। खैर, ये तो हमारा था ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर, जिसको मैंने लाइव भी करके दिखाया, रिकॉर्डिंग भी दिखाई। अब आपका काम है क्वेरी रेज करना। जो भी आपका डाउट है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी आपकी प्रेपरेटरी डाउट है कि प्रेपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें, उसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको शॉर्टकट एक बता देती हूँ, जो स्टूडेंट आज तैयारी करना चाहता है उनके लिए बता देती हूँ। हमारे संगम बैचेस लाइव है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर विजिट कर सकते हो हमारी ara247.com की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन। मैं आपको वेबसाइट के थ्रू दिखा देती हूँ। ऑल कोर्सेज टीचिंग और LT ग्रेड पे जाओगे तो आपको संगम बैचेस मिल जाएंगे। जैसे ऊपर ऊपर देखोगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्री के बैचेस हैं और नीचे नीचे जाओगे तो प्री प्लस मेंस के भी बैचेस हैं। मैं कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉमर्स का सब्जेक्ट उठाया, कॉमर्स का सब्जेक्ट है प्री प्लस मेंस का। फिलहाल आज आपको डबल वैलिडिटी पर मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट भी और ड्यूरेशन भी डबल किया जा रहा है। 24 महीने के लिए बैच आपको मिल रहा है। आपका एग्जाम प्री का कहीं ना कहीं जाकर के मार्च में, फेब में दिख रहा है। उसके बाद ही आपका मेंस का एग्जाम होगा, तो प्री पास करने के बाद ही तुरंत आप मेंस में तैयारी यहीं से कर सकते हो। आंसर राइटिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, सब कुछ कैसे करना है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी मेंस में भी। आपका मकसद है नौकरी अवेल करना, तो बाय नाउ पे जाइए। एक डिस्काउंटेड कूपन कोड मैं आपको दे देती हूँ, Y449। जितनी मेहनत मैंने इस फॉर्म फिलिंग में करी है उतनी मेहनत आपको बस इस एनरोलमेंट में करनी है, आकर बैठना है। आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जैसे आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाएंगे तो आपका जो बैच है वो आपको 2700 रुपये में मिल जाएगा। किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए आपका ये डिस्काउंटेड कूपन कोड है, जाइए एनरोल कीजिए और अपने सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि 240 मार्क्स की तैयारी है प्री में और 200 नंबर की तैयारी है मेंस में। कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है। 7 साल बाद ये मौका आया है, तो इस मौका को दस्तूर बना करके तैयारी शुरू कीजिए, सिलेक्शन में तब्दील कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अडाइन, TGT PGT ARA247 यूट्यूब चैनल्स को। मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं दोपहर को 12 बजे पेड बैच में और शाम को 6 बजे फ्री क्लास है, तो आप दोनों ही क्लासेस में जुड़िए, तैयारी शुरू कीजिए। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आप कितने मोटिवेटेड हो इस भर्ती को ग्रैब करने के लिए, इसमें एक सीट पक्की करने के लिए। थैंक यू सो मच।